परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए आज की सुबह के समय में। आइए मिलकर आज की इस सुबह के समय मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु हमारे बीच में काम हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आँख से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। आइए परमेश्वर के वचनों को हम चाहेंगे। प्रभु हमारे बीच में काम करें। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर मॉर्निंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु ने बहुत सुंदर सुबह के समय हमें मिलकर प्रार्थना करने के लिए दिया है। यह दिन दोस्तों हमारे जीवन में खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, परमेश्वर की तरफ से एक दान है जो प्रभु ने जो समय हमें देते हैं। दोस्तों कल का दिन का कोई भरोसा नहीं है। जो हम हैं आज खुदा की कृपा से, उसकी अनुग्रह से है। मैं कई लोगों के साथ बात करते समय पर एक बात को मुझे इन दिनों में सुनाई दिया है। कई लोगों ने पूछते हैं, अरे मेरी परेशानी में, मेरी इतनी बड़ी दिक्कत, इतना बड़ा परेशानी के अंदर कौन मेरे लिए बात करेगा, कौन मुझे सहारा बनेगा, कौन मेरे संग चलेगा, कौन मुझे एक मिनट का सहारा देने के लिए मेरे घर तक आएगा। ये कई लोग ये सवाल करते हैं, मैं और आप भी ये सवाल करते हैं। दोस्तों एक बात को मैं आज सुबह के समय पर आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह वो व्यक्ति है, इंसान बनकर इस धरती पर आकर जन्म लिया है। उसने मुझे और आपको जन्म से पहले देखकर एक वचन को मेरे लिए और आपके लिए दे छोड़ा है। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय में लिखा है, उसकी 4वीं आयत में यह वचन खुदा मेरे लिए और आपके लिए देख कर रखा है। आज सुबह ये वचन जब मैं और आप सुनते हैं, कहना चाहिए जोर से, यस ये वचन मेरे लिए है। लिखा है, मत डर क्योंकि तेरा आशा फिर नहीं टूटेंगे। तेरी आशा कभी नहीं टूटेगा, तू डरना नहीं। डरने वाले लोगों को देखकर ये वचन बताते हैं, बेटा तू डरना नहीं, तेरा हिम्मत बनाकर रखे, बरकरार रखे, तेरा आशा टूटने खुदा देगा नहीं है। कल का दिन शाम के समय पर हमारा एक प्यारे अजीज हिम्मत भाई विजयपुर से मुझे कॉल करके बताया है, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करना, कल मुझे कोर्ट में जाना है। मैं बोला उनसे जरूर दुआ करेंगे। वो ये विश्वास करते हैं, यस हम प्रार्थना करते हैं, जिधर भी मैं और आप जाते हैं खुदा मेरे लिए बात करेगा। हम समझते हैं दुनिया मेरे लिए बात करेगा, दुनिया मेरा मददगार बनेगा, दुनिया मेरे लिए
बड़ी प्राउड में मुझे ले चलेंगे, नहीं है। जहां पर हम निराश हो जाते हैं वहां घुटने टेककर जिस लोगों ने आज तक प्रार्थना किया है, निराश हालतों में परेशानी में बढ़कर प्रार्थना किया है, उन्हीं को देखकर खुदावंद कहते हैं मत डरो, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेंगे। मत घबराओ, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होंगे, तेरे चेहरे को लज्जित होने नहीं देंगे। दोस्तों, आज सुबह खुदा की वाणी है, ये वाणी को कहे प्रभु जी इस वचन मेरे लिए है, मुझे लज्जित होने नहीं देना, मेरी आशा टूटने नहीं देना। लोग कहते हैं टूट जाएगा, लज्जित हो जाएंगे। शैतान चारों तरफ आकर हमारे कान में, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों से बात करते हैं तेरी आशा टूटेंगे, तो लज्जित हो जाएंगे, तो फिर उस जगह पर वापस नहीं आ सकते हैं। उस जगह पर यीशु मसीह खड़े होकर मुझे और आपको देखकर कहते हैं बेटा तेरा आशा टूटने नहीं देंगे, तुझे लज्जित होने नहीं देंगे, ताकि मैं जो रास्ता में चले गया है आप आज उस रास्ते पे आ रहा है। यीशु मसीह कौन सी रास्ते से चले गए हमसे पहले? देखिए, यीशु मसीह का जन्म के बाद कितनी साल तक, करीबन 30 साल तक यीशु मसीह को क्या नहीं सुनना पड़ा। मैं और आप आज घर के अंदर से कुछ बातें सुनते ना, ओहो निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मेरे लिए ये बात कहा, अरे मेरे खिलाफ खड़े हो गए, जो मैं अपना समझते वो लोग मेरे खिलाफ, जो अपना सक्का, अपना जिहर, अपना सब कुछ समझते हैं वो आज मेरे खिलाफ। यीशु कहते बेटा डरना नहीं, निराश नहीं होना। अरे आपसे पहले मैं भी उसी रास्ते से गए थे। यीशु मसीह को देखकर कहने लगा होगा, आसपास के लोग बोले अरे पिता का बिना पैदा हुआ बेटा, तेरे पिता किधर है? तो किस पिता से जन्म हुआ है? सवाल यीशु को देखकर कई बार किया है। यीशु मसीह ने कोई आंसर देने नहीं किया, यीशु मसीह कोई जवाब देने नहीं किया है। वक्त आ गया, स्वर्ग से पिता परमेश्वर सुनते रहा। कब तक लोग यीशु के बारे में ये कहते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, बोलते रहेंगे? साइलेंट पीरियड करीबन 30 इयर्स, 30 साल साइलेंट थे वहां पे। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए बाद यॉर्दन नदी में गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा जब ले रहे हैं, वहां बाइबल बताते हैं स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूं। आमीन। लोगों ने सदियों से, 30 साल से पूछा हुआ एक सवाल की आंसर पिता परमेश्वर स्वर्ग से देते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कल तक पूछा तू किसका बेटा है, कल तक सवाल किया है तू क्यों ऐसे है, कल तक पूछते रहा क्यों तेरे जीवन में निराश आकालपन, ये गरीबी क्यों? पिता सुनते दोस्तों, आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की वचन, ओ हालेलुया, आज परमेश्वर हमसे बात करते हैं। बेटा तेरी निराश हालत, जो सवाल लोगों ने तुझसे पूछा है तू जवाब देने के लिए नहीं गया, तो आज परमेश्वर आपके लिए आंसर लेकर स्वर्ग से आ रहा है। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, स्वर्ग से आवाज आएंगे, बताते हैं वहां पे ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता परमेश्वर ने कहा है, वो पिता ने कहा है ये मेरा पुत्र है। लोग पूछो तू किसका पुत्र है, यूसुफ का या किसका है? आंसर स्वर्ग से आते। दोस्तों, मैं और आप खुदा की हजूरी में कई सवालों के लिए प्रार्थना करते हैं, साइलेंट होकर प्रार्थना करते हैं। वो हमारे खिलाफ खड़े होने वाले हम उसकी अगेंस्ट नहीं गया। यस, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आपके आंसर लेकर स्वर्ग खुलने वाला है। आज सुबह के समय पर खुदा की वाणी यह है, डरो मत बेटा, डरना नहीं, तू लज्जित नहीं होगा। लोगों ने पूछा हुआ सवाल की जवाब स्वर्गीय परमेश्वर देने के लिए स्वर्ग से आएगा। आपके परिवार में, आपके घर में, आप जहां पर भी सेवा करते हो। दोस्तों, बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ जो चलने वाले ग्रुप, जितनों ने यीशु के साथ चला है, पापिनी, चुंगी लेने वाला,
अरे बीमार वाले लोग, परेशान में रहने वाले लोग थे। कई लोगों ने कहा है, अरे तेरे साथ जो ग्रुप चलते ना, ओ कैसे शक्ल है उनका, कैसे लोग है। दुनिया में देखो कितने कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मुकुट लगाकर चलने वाला राजा को क्यों नहीं चुना? ये पापियों के साथ, गरीबों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, पापियों के साथ बैठकर खाना खाया है। यीशु मसीह को रहने का स्थान के लिए, 1 मिनट खाना खाने के लिए भी जो दूसरे का घर को 1 मिनट के लिए किराए पर लेना पड़ा है। यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं थे, वो किसके लिए है? आज मैं और आप ये निंदा सकते हैं, आज मैं और आप लोगों के बोलने का तरीका सुनते हैं। प्रभु हमसे पहले सब कुछ सुन लिया बेटा। परमेश्वर सारे सुनने के बाद आने वाला पीढ़ी को देखकर कहने लगा है, मत डरो, लज्जित ना हो जाए, ताकि तू मेरे साथ चलने के लिए कदम रखा है। ये नया साल मैं तुझे स्वर्गीय आवाज से तृप्त करूंगा। आमीन। अगर कोई भी निराश होकर बैठकर इस वचन को सुनते हैं, अलग अलग देश में बैठकर इस वचन को सुनते हैं, खुदा की दास होने के नाते एक बात मैं आपको क्लियर बताने के लिए चाहता हूं। कई साल प्रार्थना किया, आंसर नहीं मिला। 30 इयर्स वेट किया पिता के आंसर के लिए। मैं और आप इंतजार करते हैं। आज सुबह वो समय आ गया है, आज सुबह वो वक्त आ गया है। यीशु मुझे और आपको देखकर कहते, बेटा तू निराश ना हो, तेरी आंसर स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्ग से देने वाला है। हालेलुया। दोस्तों, आज सुबह एक बात को बोल के मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। आपका प्रार्थना के विषय को लेकर स्वर्ग खुलने वाला है। आपके लिए दुनिया से कोई आंसर मिले ना मिले, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर आपके लिए एक आंसर को तैयार कर रखा है, जिस विषय के लिए मैं और आप प्रार्थना किया। उचित समय पर, बाइबल बताते हैं, उचित समय पर मैं तुझे आंसर दूंगा। यस, परेशान ना हो चाहे जीवन में ये हालात क्यों मेरे साथ मैंने रहते हैं। कोर्ट में जाने से पहले हिम्मत बाई के लिए मैंने एक बात को कहा है, परमेश्वर आपके साथ जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर बात करेगा। यूसुफ निराश थे, परेशान थे, अपने मुंह को बंद कर बीता हुआ 18 साल उसने परेशानी को झेल लिया है। उन्हें पता चल गया है कि मैं जो स्वप्न देखा है खुदा ने मुझे दिया है। इंतजार किया, वेट किया, समय आते समय पर जो टाइम खुदा ने रखा था, खुदा ने उसके हालात को बदल कर रखा। तो आज सुबह आपकी हालात को मेरा परमेश्वर बदलने का एक वचन दिया है। हालेलुया। ये वचन आपके लिए दोस्तों, ये वचन मेरे लिए है, हम सभी के लिए है। खुदा कहते हैं, मत डरो, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगा, फिर कभी नहीं टूटेगा। आमीन। वहां बताते हैं, घबराना नहीं, तुझे लज्जित होने वो परमेश्वर देगा नहीं। 2024 का खुदा की वचन आपके लिए है। आशा टूटने नहीं देगा, घबराने नहीं देगा, लज्जित होने नहीं देगा। मेरा प्रभु हमारा साथ है। आज सुबह धीरज के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ हम ये बात के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर यस, मैं भी आपका बेटा और बेटी हूं। आज से मेरा आशा नहीं टूटेगा, मैं लज्जित नहीं होगा, ताकि वचन बताते हैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आज हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, आपके लिए परमेश्वर का वचन आज सुबह से यह है कि आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपकी आशा को टूटने नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु तेरे वचन बताते हैं, हमसे पहले आपने ये दर्द को सहा, कष्ट को सहा, हमारा निराश हालत आपने खुदा अपने जीवन में अनुभव किया हुआ प्रभु है। धन्यवाद करते प्रभु जी। 2024 में हमारा आशा टूटने ना दे। प्रेज द लॉर्ड। हमें लज्जित होने ना दे। हमारे परिवार के खिलाफ खड़े होने वाला हर एक अंधकार की ताकत यीशु के नाम से इसी वक्त हम तोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं।
प्रभु जी अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशन में बैठकर इस प्रार्थना में जो भाई बहन हमारे साथ शामिल है प्रभु जी, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनका खिलाफ खड़े होने वाला हर एक सामर्थ्य को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से भाई हिम्मत भाई के लिए हम खास करके दुआ करते हैं प्रभु जी। जो आंसर परमेश्वर तूने उन्हें देना है वो सभीयों से उत्तम आंसर है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा कई लोग निराश होकर इस वचन को सुनते हैं, कई लोग परेशान होकर इस समय पर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी। उन तमाम परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु की आंसर स्वर्ग खुलने का समय है, उचित समय पर अपने बच्चों के लिए वो मददगार जो हमारे लिए खुदावंद है, वो अपने हाथ को बढ़ाकर अपने बच्चों को सिर पर मुकुट को पहनाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे गरीबीपन, हमारा ये जो हालात परमेश्वर तू एक दिन में बदल कर रखने वाला है। यीशु के नाम से 2024 में परमेश्वर इस जनवरी महीना में अद्भुत काम देखने के लिए तुम्हें मदद करे, हमारे भाई बहनों को सहायता करे, हमारा देश को बढ़ा दे प्रभु जी, और भी आशीष में ले जाए, और भी अनुग्रह में ले जाए। यस, खुदा की आवाज हमारे परिवारों के ऊपर सुनने का समय आ गया है। खुदा की आवाज, ये मेरे प्रिय पुत्र है, ये मेरे बेटी है, ये मेरे बेटा है, मैं इनके लिए इस दुनिया में मैं उतर कर आऊंगा, मैं राजा बनकर अपना सैनों को, अपने लोगों को अपने साथ लेने के लिए आऊंगा प्रभु जी। तेरा वायदा है, उस वायदा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ हम इस दुनिया पर है प्रभु जी। दुआ करते प्रभु जी, जो कोई आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं उन सभी को अनुग्रह आशीष दे। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा आंसर को लेकर आ रहे हैं। दुनिया आपको समझे ना समझे, मेरे यीशु आपके लिए काफी है। वो मेरे लिए काफी है, वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए यीशु काफी है। यीशु की जवाब को सुनने के लिए इंतजार करें। खुदा ये नया साल में आपको अनुग्रह दे, आशीष दे। कल मिलने तक प्रभु की आशीष में बढ़ते जाएं। दोस्तों, जिस तरह में हमेशा कहते हैं, आप जरूर इस प्रार्थना को करीबन 5 लोगों को कम से कम शेयर करें, ताकि उनका जीवन में खुदा बहुत बड़ा आशीष का कारण बनाए, आपको सेवकाई में खुदा इस्तेमाल करें। कल मिलने तक प्रभु की आशीष में बढ़ते जाए, हम सबको आशीष बरकत मिले, यीशु के नाम से।